बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। दादा छोटे बड़े सब गुंडों को अपने साथ मिला चुका था। डेविल को पल पल की खबर मिल रही थी। वो सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया, आखिर इसका क्या इरादा है। यारिम की सोच के मुताबिक अब तक दादा को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना था, पर उसके जहन में क्या चल रहा है। वो डेविल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। कहीं उसका इरादा रूह के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो नहीं। दादा क्या सोच कर चुप है, कहीं रूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, या शायद कुछ और। मुझे रूह को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा यारिम, हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं। इसके घर में बहुत सारे लोग थे। इस वक्त इनका ज़रूरी सामान पैक कर रहे थे। बेबी, क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया और अब हमें इस फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बड़ा है और बहुत आरामदेह है। तुम वहाँ आसानी से घूम फिर सकती हो। अब तुम्हें इस 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यारिम ने प्यार से समझाया था। क्या सच में हमारा अपना घर इससे बड़ा? हवादार रूह एक्साइटमेंट में बोली तो पास खड़ा शारिफ मुस्कुराया था। हाँ रूह, वो इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ। तुम्हारा ये कुत्ता बहुत इंजॉय करेगा। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम शोनू है, रूह ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना, वही शोनू, मैं भी यही कह रहा था। गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वो क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदल सकती। शारिफ अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया था। रूह ने घूर कर देखा, यानी वो इसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुम चाहे जो भी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम शोनू, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की रूह ने रखा है। यारिम पास खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उन दोनों को ऐसे ही बातों में लगे देखकर उसने खिजर को मुखातिब किया, जो ज़रूरी सामान पैक कर रहा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर इस पर बहुत गुस्सा कर गया था, लेकिन ये भी सच था कि इस दिन उसने यारिम की बहुत मदद की। रूह की हालत देखकर यारिम बहुत परेशान हो गया था। उसे अपना होश भी ना रहा था। अगर ऐसे में लैला उसके पास ना होती तो शायद वो इस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकता। उसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, सो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। वो दूसरी लड़की मासूमा, यारिम ने पूछा तो शारिफ के कान खड़े हो गए। मासूमा मैडम ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है, लेकिन फ़िक्र मत करो, उसकी मासूमियत तो मैं निकाल लूँगा। फ़िलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो। सालिम को हम बाद में संभाल लेंगे। मासूमा का सालिम से क्या ताल्लुक़? शारिफ इनके पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि काम पर ध्यान दो। तुम्हारी चहेती आई नहीं, तुमने तो कॉल करके इसे यहाँ बुलाया था। खिजर ने बात बदलना चाहिए थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शारिफ बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह, तुम्हें ख्वाब आते हैं? उसके पास खड़ा पूछने लगा था। यारिम और खिजर ने हमेशा की तरह उसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफ़ी में हिलाई। इसका कुछ नहीं हो सकता, खिजर बोला था। ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। कभी कभी तो बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। रूह ने हाथों से डराना चाहा तो यारिम बेइख्तियार मुस्कुराया था। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब है इतना हैंडसम। शारिफ की बात मुकम्मल होने से पहले रूह बोल पड़ी थी। नहीं, डरावने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी डरावने नहीं आते। इससे पहले कि शारिफ इसकी बात समझता, यारिम और खिजर का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ था। उसने इनकी तरफ देखा और फिर रूह को घूरना चाहा, लेकिन वहाँ अब कोई ना था। फिर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह है। हाजिर जवाब डरावनी। शारिफ की बात खत्म होने से पहले खिजर बोला, ओए मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ यारिम बर्दाश्त न कर पाया था। वो तीनों मुस्कुराए और अपने काम पर लग गए थे। अगर वो सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक उसने तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सालिम इस वक्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर डेविल को खिजर ने सब कुछ बता दिया होता तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाकई बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद इससे बात करूंगा। बस इतना पता चल जाए कि खिजर को कितना पता चल चुका है। तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सालिम ने परेशानी से कहा। नहीं सालिम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार मैं इस लड़की को सब कुछ बता दूँ। यारिम कैसे किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है? उसने इस लड़की को अपनी बीवी बना के रखा है, उसे कुछ बताया तक नहीं है। इसीलिए मैंने उसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि यारिम उसकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर वो सच में
उससे प्यार करता है तो उसकी बात वो ज़रूर मानेगा, सारिम ने कहा। लेकिन सारिम, अगर रूह को सब कुछ पता चल गया तो क्या गारंटी है कि बेचारी डेवल के साथ रहना चाहेगी। मुझे तो लगता है कि वो इन्हें छोड़कर चली जाएगी, या शायद डेवल सर रूह को मार ना दे, मासूमा ने परेशानी से कहा। अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे मारेगा नहीं, और ना ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। मुझे यकीन है रूह यारिम को मजबूर कर देगी सरेंडर करने पर। और अगर एक बार यारिम हमारे हाथ लग गया, दुबई में माफिया राज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन डेवल है। मुझे माफिया वर्ल्ड ख़त्म करना है, मुझे ये गंदगी ख़त्म करनी है। मासूमा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारिम का फ़ोन बंद होने के बाद भी न जाने कितनी देर वो सोचती रही कि वो सही कर रही है या गलत। जबकि रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। रूह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यारिम और वो इस वक्त अपने नए घर में थे, जो दूसरे घर से काफ़ी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा, यारिम ने रूह के पास आकर पूछा था, जबकि शारिफ और खिजर इनका सामान अंदर लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा। यारिम, मुझे एक बात बताएं, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी आपका अपना है, तो अब आप उस फ्लैट का क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए हैं, रूह ने उसे देखते हुए कहा। वहाँ असला सेव रहेगा। उसकी बात का यारिम ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन शारिफ खिजर के कान के करीब बोला था। खिजर बेइख्तियार मुस्कुराया। आइडिया बुरा नहीं है, खिजर ने आंख दबाकर कहा, जबकि शोनू साहिब अब यारिम के पैर के साथ चिपके हुए थे, जिसकी वजह से यारिम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। रूही, इसे पीछे करो वरना मैं इसे किक कर दूंगा, यारिम ने सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। उफ, कितने बेरहम इंसान हैं आप, एक छोटे से जानवर को लेकर ऐसा कहते हैं। रूह से जानवर मत बोलो, ये तुम्हारा शोनू है, शारिफ ने दुहाई दी थी और भागकर बाहर और सामान लाने लगा, जबकि रूह ने पीछे से इसकी पीठ को कूरा था। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज डेवल अपने काम पर जाएगा, हम इस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम इससे अपने काम निकलवाएंगे। उसे लगता है कि घर चेंज करके वो लड़की को हमसे बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। हम उस पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं, वो कब क्या करता है सब कुछ हमारे इल्म में है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन डेवल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ अपने पास रखा था वो आगे पहुंचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट उसे सेंट्रल जेल सेट कर देगी। मुझे किसी भी हालत में वो सबूत वापस चाहिए, और वो लड़की भी जिसकी वजह से उसने मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत की है। दादा ने अपने सामने बैठे कई गुंडों को देखते हुए कहा, जो किसी न किसी वजह से यारिम के दुश्मन बने हुए थे, और अब उससे बदला लेने के लिए दादा का साथ देने सबसे आगे पहुंचे थे। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।